नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्यावरा के बढ़ते ट्रैफिक और नगर पालिका ब्यावरा की बुनियादी सुविधाओं के बारे में। जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ब्यावरा का जो ट्रैफिक सिस्टम है वो बड़ा ही अस्त व्यस्त है। यहाँ पर ब्यावरा नगर पालिका द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग आम जनता को नहीं किया जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सबसे पहले इस वीडियो में देखिए किस तरह से पीपल चौराहे पर यहाँ पर गायें खड़ी हुई है। दुर्घटना अगर हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर ब्यावरा ट्रैफिक पुलिस के तो अते पते ही नहीं है। ब्यावरा ट्रैफिक पुलिस आपको दिखाई देगी भी तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। वो खड़ी होंगी यहाँ पर गुना चौराहे पर, राजगढ़ चौराहे पर या फिर भोपाल चौराहे पर। उनको बीच मार्केट से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्यावरा में अंदर मार्केट में तो लोग होते ही नहीं है। सारी जनता तो इन चौराहों पर ही घूमती रहती है। ये चीज़ें देखने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर सोमवार को खासकर इतनी भीड़ होती है कि यहाँ पर 1 किलोमीटर का रास्ता पार करने के लिए 2-3 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ब्यावरा ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं, आप उसका क्या करोगे। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्यावरा नगर पालिका की गलती। तो नगर पालिका अब यहाँ पर क्या कर रही है। नगर पालिका ने यहाँ पर रोड तो चौड़े करवा दिए हैं, बुनियादी सुविधाओं के नाम पर आपने क्या दिया है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। आपने जब रोड चौड़े हुए तो कहीं ना कहीं आपने पार्किंग का सिस्टम बनाया, वो कहाँ है? पार्किंग का सिस्टम ब्यावरा में दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ब्यावरा नगर पालिका द्वारा किसी तरह का कोई भी यहाँ पर पार्किंग का सिस्टम दिया ही नहीं गया है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ब्यावरा में जो घूमती हुई आवारा गायें हैं, आप इन गायों का क्या कर रहे हो? क्योंकि ये गायें बीच रोड पर बैठी है, पीपल चौराहा हो, इंदौर नाका हो या फिर यहाँ पर माता छाया कॉम्प्लेक्स के सामने जो जगह हो, क्योंकि ये जो जगह है यहाँ पर बीचों बीच रोड पर गायें बैठेंगी, जो ट्रैफिक है उसका क्या होगा? क्योंकि ट्रैफिक तो रोड पर ही चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या गायें भी रोड पर ही रहेंगी? आप इन गायों को गौशालाओं में क्यों नहीं लेके जाते? अब यहाँ तो अंजीलाल पर भी गौशाला बनी हुई है, तो आप इन गायों को वहाँ पर क्यों नहीं छोड़ते? या इसके अलावा जो अन्य गौशाला बनी हुई है, आप इन गायों को वहाँ क्यों नहीं छोड़ते? ये जवाबदारी किसकी है? अगर किसी व्यक्ति का किसी गाय से कोई एक्सीडेंट हो जाता है और भगवान न करे किसी गाय को या किसी आम नागरिक को कोई चोट आ जाती है, तो उसका दोषी कौन होगा? ये कार्यवाही तो सिर्फ नगर पालिका की है और नगर पालिका को ही करनी चाहिए, लेकिन नगर पालिका यहाँ पर किसी तरह का कोई सहयोग आम जनता को नहीं करती दिखाई देती है। यहाँ पर बीच रोड पर यहाँ गायें दिखती है, वो तो चलिए ठीक है, गायें दिखती है, गायों के लिए तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ आप उन हाट ठेलों के लिए क्या कर रहे हो? जो सब्जी के ठेले यहाँ पर बीच रोड पर खड़े हैं, आप उनके लिए भी तो कुछ करते नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि यहाँ पर गायें तो एक तरफ चलिए ठीक है, वो बात नहीं सुनती हैं। जो लोग यहाँ पर सब्जी बेच रहे हैं, क्या वो भी आपकी बात नहीं मानते हैं? गायों में तो चलिए ठीक है, वो सोचने समझने वाली शक्ति नहीं होती है, लेकिन क्या मनुष्यों में भी सोचने समझने वाली शक्ति नहीं होती है? यहाँ ब्यावरा नगर पालिका द्वारा इन सब्जी के ठेलों को क्यों नहीं हटवाती? अगर हटवाती भी है तो ये दोबारा कैसे आ जाते हैं? आप एक दिन जाते हैं और उसके बाद घूम के इधर दोबारा नहीं जाते हैं। ये कंडीशन सिर्फ एक जगह की नहीं है, आप बस स्टैंड से लेकर इंदौर नाके तक आ जाओ, आपको यहाँ पर सब्जी के ठेले ही बीच रोड पर खड़े दिखाई देंगे। ऐसी क्यों व्यवस्था हो रही है ब्यावरा में? और नगर पालिका किस तरह का सहयोग कर रही है आम जनता को? यहाँ पर आप इतना पैसा जब ले रहे हो, हर चीज़ का पैसा आपको मिल रहा है, फिर आपकी यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं है? एक तरफ यहाँ जब गायें आपसे संभाली नहीं जाती है, तो क्या आपसे यहाँ पे जो सब्जी के ठेले वाले लोग हैं ये भी संभाले नहीं जाते? आप इनको बीच रोड से क्यों नहीं हटाते? इनको बीच रोड से हटा के आपने जब इनको जो जगह दी हुई है, जो जगह आपने इनको अलॉट की हुई है, ये उस जगह पे क्यों नहीं जाते? आप जब देखिए यहाँ पर जो जगह आपने इनको अलॉट कर रखी है, उस जगह पे ये नहीं जाके यहाँ बीच रोड पर ही क्यों खड़े हुए हैं इनको? जबकि आपने जगह जो दे रखी है भैंसों की हाट में, ये वहाँ क्यों नहीं जाते? वो जो आप एरिया देखेंगे तो वो एरिया पूरा खाली पड़ा हुआ है और सारे के सारे सब्जी के ठेले वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर बीच रोड पर बैठे हुए हैं। आप इनका क्यों कुछ नहीं करते? आपको इनके ऊपर दबाव डालना होगा, तभी तो ब्यावरा स्वच्छ बनेगा। अगर ब्यावरा में इस तरह की कंडीशंस रही तो ब्यावरा को आप कैसे स्वच्छ बनाएंगे? क्या यहाँ पर सिर्फ माइक के माध्यम से ही ब्यावरा स्वच्छ दिखाएंगे? माइक पे कहने से कुछ नहीं होता है। आप यहाँ पर ज़मीनी स्तर पर बुनियादी सुविधाएं दो, तभी ब्यावरा को स्वच्छ बनाया जा सकता है। ब्यावरा में जो कंडीशन बनी हुई है, ये कंडीशंस बाकी शहरों में तो उतनी नहीं है, लेकिन ब्यावरा में थोड़ी ज़्यादा ही दिखाई देती है। ना आपसे गाय संभाली जाती है और ना ही यहाँ के सब्जी के ठेले संभाले जाते हैं, क्योंकि सब्जी के ठेले बीच रोड पर खड़े हुए हैं। आप इनका क्यों कुछ नहीं करते? ये ब्यावरा नगर पालिका के ऊपर सवाल मैं उठा रहा हूँ और ये सवाल मैं जब तक उठाऊंगा जब तक आप यहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं कर देते। क्योंकि ये जब सुविधाएं मैं देखता हूँ तो बड़ा आश्चर्य होता है। यहाँ पर सब्जी के ठेले वाले आपको बीच निकलने का रास्ता तक नहीं देते, वो कहते हैं वहाँ से घूम के आ जाओ।
जाओ, वहाँ से घूम के आ जाओ। मतलब ये आपने बीच में जो जगह बना रखी है ये क्या सब्जी के ठेलों के लिए ही बना रखी है? कार, बाइक, इन चीज़ों के लिए दे रखी है, ना कि यहाँ पर सब्जी के ठेले बीच में खड़े होंगे। यहाँ पर ब्यावरा की एक सबसे गंभीर बात बताऊँ तो यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के नाम पे जीरो है। ब्यावरा में ट्रैफिक पुलिस का एक भी बंदा दिखाई नहीं देगा। यानी कि यहाँ पर ब्यावरा का जितना भी ट्रैफिक पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर ब्यावरा का पीपल चौराहे पे, बस स्टैंड पे, इंदौर नाके पे या कहीं भी मार्केट के अंदर दिखाई ही नहीं देंगे। ये आपको दिखाई देंगे गुना चौराहा, भोपाल चौराहा, राजगढ़ चौराहा या इंदौर चौराहे पे। और यहाँ पर बीच मार्केट में यहाँ पर सोमवार को खास करके जितनी भीड़ लगती है इतनी भीड़ तो भोपाल में भी नहीं लगती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस का एक भी बंदा दिखाई नहीं देता। तो मेन समस्या ये है कि ट्रैफिक पुलिस अगर ब्यावरा के लिए है तो वो क्या यहाँ पर चौराहों के लिए ही है? यहाँ पर बीच मार्केट के लिए ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बात करी है कि पीपल चौराहा यहाँ का मुख्य मार्ग है, वो मेन चौराहा है जहाँ पर हमेशा से ही भीड़ लगी ही रहती है। और इस भीड़ के साथ यहाँ पर एक भीड़ आपको और दिखाई देगी, वो भीड़ है यहाँ पर गायों की। लेकिन यहाँ पर ब्यावरा ट्रैफिक पुलिस इन गायों को नज़रअंदाज करती रहती है और यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो खासकर गायों की बदौलत ही लगता रहता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उन भाषणों के बाद जो होता है वो होता है जीरो। हमको गौशाला बनाना है, इसलिए हमने गौशाला बनाने का निर्णय किया। सारी खिड़क बदलते हुए गौशाला बदल देंगे कि ऐसी गाय माता जो बूढ़ी है, अपाहिज है, लावारिस है, घर वाले पाल नहीं पा रहे, सरकार पालेगी, सारा पैसा सरकार देगी। ये हमारा निर्णय है। और इसके लिए जो पर्याप्त धनराशि है, जो बड़ी बड़ी गौशाला है उनमें जो 20 रुपया प्रति गाय देते हैं उनको 40 रुपया प्रति गाय देने वाले। आप खुद देखिए यहाँ पर पीपल चौराहे के बीचों बीच जो गायें बैठी हैं, जो गायें खड़ी हुई हैं, आप इन गायों के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यहाँ पर ब्यावरा पुलिस, ब्यावरा प्रशासन और नगर पालिका ये क्या कर रही है? यहाँ पर आपने नगर पालिका कर्मचारियों को भी देखा होगा तो यहाँ पर सिर्फ बैठने का काम करते हैं, उनको लगे हुए ट्रैफिक यहाँ पर खड़ी हुई या बैठी हुई गायों से कोई मतलब नहीं है। रोड के बीचों बीच खड़े रहते हैं यहाँ पर सब्जियों के ठेले। आप इन सब्जियों के ठेलों का क्या करोगे? आप बिना बाइक से, बिना कार से उतरे भी यहाँ पे सब्जियाँ खरीद सकते हो। इसकी सुविधाएं आपको नगर पालिका ने तो नहीं दी, लेकिन ये सुविधाएं आपको यहाँ पर रोड पे खड़े सब्जी वालों ने दे रखी है। अब यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस ना सब्जी वालों को हटाती है, ना गायों को हटाती है, ना ट्रैफिक के लिए यहाँ कुछ करती है। यहाँ पर ट्रैफिक इतना धीमा है कि यहाँ पर आपको 5 किलोमीटर रोड पार करने के लिए 1 घंटा तक लग जाता है, क्योंकि ब्यावरा में यहाँ पर इतना सारा ट्रैफिक अभी हो गया है इन 10 सालों में, जो कभी पहले नहीं होता था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ब्यावरा नगर पालिका द्वारा किसी तरह का कोई सहयोग आम जनता को नहीं किया जा रहा है। ना यहाँ उनसे गायें हट रही है, ना यहाँ पर उनसे सब्जी के ठेले हट रहे हैं। यहाँ पर ब्यावरा नगर पालिका को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा, तभी यहाँ पर ब्यावरा की जो व्यवस्था है वो संभल पाएंगी, क्योंकि जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं संभलेंगी ब्यावरा स्वच्छ शहर बन ही नहीं सकता। आपकी नज़रों में ये शहर स्वच्छ हो सकता है, लेकिन कभी आपने जब इन चीज़ों पे गौर किया होगा तो कहीं ना कहीं आपको भी इन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ जाएगा कि ब्यावरा में ये दुर्गति क्यों हो रही है। क्योंकि ब्यावरा में जो चीज़ें 10 साल पहले थी आज भी चीज़ें वही हैं, जबकि यहाँ पर ब्यावरा की सड़कें बदल चुकी हैं, ट्रैफिक सिस्टम पूरे बदल चुके हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक वही है। ना यहाँ पर ब्यावरा ट्रैफिक पुलिस ध्यान दे रही है, ना ही यहाँ पर ब्यावरा का नगर पालिका प्रशासन है वो ध्यान दे रहा है। राजगढ़ और ब्यावरा की जनता आप बताइए, क्या आपको ये ट्रैफिक सिस्टम सही लगा? और क्या यहाँ पर नगर पालिका ब्यावरा की कोई गलती है जिस कारण से आज भी ब्यावरा 10 साल पहले से भी बदतर हालत में आज दिखाई देता है? आपके विचार आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।